उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ट्रिपल मर्डर केस जो अब सुर्खियों में आ गया। बेशक मुख्य आरोपी जीतू सैनी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका हो, लेकिन अभी भी पूरे इलाके में तनाव है। जीतू सैनी ने जिन लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, उनके परिवार वालों ने जीतू के एनकाउंटर पर खुशी जताई है, तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई से जीतू का परिवार गुस्से में है और भड़का हुआ है। सबसे ज्यादा जीतू की पत्नी इस कार्रवाई पर भड़की हुई है, बल्कि उसने सीधे सीधे इस कार्रवाई को गलत बताया है। इस पूरे सीन के बाद अब दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ है। एहतियात के तौर पर मृतकों और आरोपियों के घरों पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों के घरों में महज 200 मीटर की दूरी है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी अलर्ट मोड पर है। तमाम बयानबाजी और विवाद खड़ा होने के बाद जीतू सैनी के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। मंडलायुक्त की तरफ से डीएम बुलंदशहर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम पूरे एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच करेगी। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया को 7 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर जीतू की पत्नी भड़की हुई है। उसने तमाम आरोप मीडिया पे लगाए और पुलिस प्रशासन पे लगाए। जीतू की पत्नी का कहना है कि मीडिया ट्रायल की वजह से पुलिस ने जीतू का एनकाउंटर किया। जीतू का कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं था, उसे एक बार सुधार का मौका मिलना चाहिए था। दरअसल हुआ यह था कि 25 अप्रैल को जीतू की बर्थडे पार्टी में दोस्त अमरदीप ने जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया था। इससे वह भड़क गया था। ताबड़तोड़ फायरिंग जिम में कर दी थी। इसमें अमरदीप के साथ मनीष और आकाश की मौके पर ही मौत हो गई थी। आपको बता दें कि बुलंदशहर पुलिस ने ट्रिपल मर्डर में आरोपी जीतू सैनी के साथ साथ 10 आरोपियों को नामजद किया था। इसमें मुख्य आरोपी जीतू सैनी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि मयंक सैनी, रिंकू सैनी और भारत सैनी को हाफ एनकाउंटर के बाद जेल भेज दिया गया। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी रुपेश सैनी और नरेश सैनी को पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि इस हत्याकांड के 4 आरोपी रवि सैनी, मनीष सैनी, अनु सैनी और सौरभ सैनी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एक वो धड़ है जो मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है और एक दूसरा वो धड़ है जो सीधे सीधे जीतू सैनी के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। उस धड़ का कहना है कि ये सब मीडिया की वजह से हुआ है। मीडिया लगातार इस खबर को दिखा रही थी, जिस तरीके से उससे पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था, और इस दबाव की वजह से ही ये सब हुआ और इसी वजह से पुलिस ने जीतू को एनकाउंटर में ढेर कर डाला। फिलहाल अब जांच हो रही है, उसके बाद अब देखा जाएगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन ये बात आपको बता दें, जीतू सैनी की मौत से वो परिवार खुश है जिसने अपने 3 बच्चों को खोया है। लेकिन वहीं अब जीतू का परिवार भी सवाल उठा रहा है पुलिस पर, एनकाउंटर पर और मीडिया पर। मैं उस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि योगी जी ने मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ भेजी है सुबह ही सुबह कि उसका ढेर कर दिया गया, क्योंकि उसने भी तो 3 को मारा था। मेरे भाइयों को 3 जने मेरे भाई गए थे। एक बहन रो रो के योगी जी से बहुत बिल्ला बिल्ला के ये कह रही है, न्याय के बदले न्याय और खून का बदले खून। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का जीतू सैनी ये वो शख्स है जिसने अपने 3 जिगरी दोस्तों को ही मौत की नींद सुला दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि महज एक छोटी सी बात पर जीतू सैनी न सिर्फ गुस्से से भड़क उठा था, बल्कि इस सनकी शख्स ने अपने दोस्तों की ही गोली मारकर जिम में हत्या कर दी थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद से जीतू फरार चल रहा था, जिसकी यूपी पुलिस लगातार तलाश भी कर रही थी। यहाँ तक कि आरोपी के ऊपर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया था। मृतक युवकों के परिवार वाले भी जीतू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद आरोपी जीतू पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था, जबकि मृतक युवकों के परिवार खून का बदला खून की मांग पर अड़े हुए थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसे लेकर मृतकों के परिजनों ने न सिर्फ राहत की सांस ली, बल्कि पुलिस के काम की तारीफ भी की है। दरअसल 3 दोस्तों के हत्यारे जीतू सैनी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है।
बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 5 बजे जीतू स्कूटी से जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन स्कूटी रोकने के बजाय जीतू ने पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग करनी शुरू कर दी। अपने बचाव में पुलिस ने भी काउंटर फायरिंग शुरू की, जिसमें 3 गोलियां जीतू को जा लगी। जिसके बाद पुलिस तुरंत जीतू को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मुठभेड़ जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर खुर्जा थाना क्षेत्र में हुई है। आपको बता दें, जीतू 2017 में बीएसपी का नगर अध्यक्ष भी रह चुका था। 5 साल पहले बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूपी का सेकंड रनर अप का खिताब भी जीतू ने जीता था। आपको बता दें कि 25 अप्रैल की रात आरजेएस फिटनेस जिम में जीतू की बर्थडे पार्टी चल रही थी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान दोस्त अमरदीप ने जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया था। इससे वह भड़क गया था और उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। इस दौरान तीनों युवक भाग रहे थे। उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जीतू नहीं माना। उन लोगों ने रहम की भीख भी मांगी, फिर भी जीतू नहीं माना और अंत जो हुआ वो काफी खौफनाक था। जिन लोगों ने जिम के अंदर का नजारा देखा था, उन्होंने बताया कि तीनों की अलग अलग जगह लाशें पड़ी थी और वारदात को अंजाम देने के बाद जीतू मौके से भाग निकला था। मरने वालों में बीजेपी सभासद संजय सैनी का भाई मनीष, भतीजा आकाश और चचेरा भाई अमरदीप शामिल था। वहीं इससे पहले पुलिस ने इस मामले में ही मयंक सैनी, रिंकू सैनी और भारत सैनी को एनकाउंटर में गोली मारकर पकड़ा था। जिस अमरदीप की जीतू ने हत्या की थी, उसकी बहन राधा एनकाउंटर पर पुलिस और सीएम योगी को धन्यवाद करते हुए थक नहीं रही है। सुनिए राधा ने क्या कुछ कहा। मैं उस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि योगी जी ने मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज भेजी है सुबह ही सुबह कि उसका ढेर कर दिया गया, क्योंकि उसने भी तो 3-3 को मारा था। मेरे भाइयों को 3-3 जने मेरे भाई गए थे। मैं योगी जी से एक बात की और मांग करती हूँ कि इनके जो अवैध फैक्ट्रियां बिजनेस चल रहे हैं, कारोबार हैं, उन पे योगी जी मेरी बात सुन रहे हो, मुझे न्याय दिया जाए। जैसे मेरे लिए ये खुशी भेजी है योगी जी ने, वो मुठभेड़ में जीतू मारा गया, तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ के योगी जी से दरखास्त करती हूँ कि इनके जो अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, इन पे बिल्डोजर और चलवा दी जाए, इनका कारोबार आगे को सब नष्ट हो जाए, जिससे कि मुझे और शांति मिले। और योगी जी मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे न्याय दिलवाए, क्योंकि मैंने योगी जी से और आप सभी से ये बोला था खून के बदले खून चाहिए। तो मुझे आज एक खबर मिली है कि यो मुठभेड़ में जीतू जी मारा गया। जीतू को जैसे मारा है और जो लोग हैं उन्हें फांसी की सजा जरूर सुनाए, क्योंकि एक बहन रो रो के योगी जी से बहुत बिल्ला बिल्ला के ये कह रही है न्याय के बदले न्याय और खून का बदले खून।